इन लैंसडाउन और सुबह के बज रहे 11:30, करीब 15 मिनट हुआ हम लोग चेकआउट करके अब आगे अपने डेस्टिनेशन के लिए वापस निकल रहे हैं। अच्छा लगा यहाँ पे रह के, जगह बहुत प्यारी है कंपेयरिंग टू ऑल दी हिल स्टेशन जो भी है उत्तराखंड और हिमाचल में, उनसे बहुत डिफरेंट है लैंसडाउन इन रेस्पेक्ट टू नेचर, इन रेस्पेक्ट टू क्राउड मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, एवरीथिंग। बहुत प्यारी जगह है, एक बार तो यहाँ पे आना बनता है। हम लोग आज लौटते हुए बात भी कर रहे थे कि एक बार हम लोग नवंबर या दिसंबर में ज़रूर आएंगे वापस। यहाँ पे बर्फबारी नहीं होती है पर यहाँ पे ठंड रहती है और हम लोग डिसाइड किए कि एक बार और आएंगे हम लोग एक्सप्लोर करने इसको। करीब लैंसडाउन से 30 किलोमीटर नीचे आने पे यहाँ पे भी एक बहुत प्यारा एरिया है जहाँ पे बहुत सारे रिसॉर्ट हैं। ईडन रिवर साइड रिसॉर्ट है मुझे दिख रहा है, और भी बहुत सारे रिसॉर्ट है। स्प्रिंग रिसॉर्ट, स्प्रिंग मीडोज़ रिसॉर्ट हैं, और सब ये बिल्कुल रिवर के साइड पे हैं। तो एक अच्छा स्टे यहाँ भी बन सकता है। बट पॉइंट ये है कि लैंसडाउन यहाँ से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर है। अगर आपको मतलब किसी को भी अगर सिटी के स्टे में नहीं रुकना है तो दिस विल बी अ गुड प्लेस टू विजिट। बिल्कुल माउंटेन्स के नीचे और रिवर के साथ ये एक बहुत ही ऑसम स्टे है यहाँ पे। बच्चों भीगना मत, हमें बहुत दूर जाना है प्लीज़। अभी हम लोग लैंसडाउन से नीचे आए थे दुगट्टी के आसपास, और फिर वहाँ पुलिस ने हमें रोक लिया था। थोड़ी देर रोके हम लोग, फिर न्यूज़ आया कि आगे जो पुल है वो पूरा पुल ही बरसात में बह गया है। तो अभी पुलिस ने जितनी भी दिल्ली और उसके आसपास जाने वाली गाड़ियाँ थी उसको डाइवर्ट कर दिया गया है, और शायद हम लोग अब ऋषिकेश होके हरिद्वार होके और दिल्ली जाएंगे, गाज़ियाबाद जाएंगे। तो अब और भी नया एडवेंचर और मस्त लगता है, जैसे पहाड़ हम लोग को छोड़ नहीं रहा है। हम लोग मस्त अब नए रूट को एंजॉय कर रहे हैं। तो पहले हमने जो रूट सोचा था वो था लैंसडाउन से कोटद्वार से निजामाबाद होते हुए बिजनौर, और बिजनौर से मेन अपना हाईवे लेके मेरठ मोदीनगर होते हुए हम अपना गाज़ियाबाद वापस आएंगे। बट अब दुगड्डा के पास में जब पुलिया बह गई थी तो फिर हम लोग को रूट चेंज करना पड़ा, और जो न्यू रूट होगा वो ऋषिकेश होके होगा। जो न्यू रूट होगा वो लैंसडाउन से दुगड्डा हम लोग यहीं तक आए थे। यहाँ से डाडा मंडी, पोखयाल, कस्याली, खोबर होते हुए हम लोग मोहन चट्टी के बगल से सीधे नीलकंठ महादेव मंदिर के साइड से होते हुए और हम लोग सीधे अब ऋषिकेश निकलेंगे। और होपफुली ऋषिकेश से आगे हम लोग हरिद्वार को जाएंगे। तो लेट्स सी आगे का रूट कैसा होता है, देखते हैं। पता नहीं ऋषिकेश ये वाला रास्ता जाएगा क्या? ऋषिकेश नीचे? हाँ, जो भी रास्ता आएगा जहाँ से नीचे कटेगा आप नीचे मत कटिएगा, आगे चलते जाइए। मतलब ये नीचे वाला ना? हाँ नीचे वाला। आप 40 किलोमीटर है। अच्छा सीधे जाइएगा।
जी थैंक यू। अरे गूगल दुगड्डी से लगभग 2-2.5 घंटे चलने के बाद 3 पहाड़ियाँ पार करने के बाद, पहाड़ियाँ हम लोग चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, चढ़ रहे उतर रहे, और अब ऋषिकेश लगभग 40 किलोमीटर के आसपास रह गया है। और अंत में ये बड़ा एक आप इसको एडवेंचरस भी कह सकते हैं और अच्छा भी है। हम लोग लग रहा है जैसे एकदम बादलों के बीच में ही चल रहे हैं, और बहुत सारी गाड़ियाँ जो है जो वहाँ से डाइवर्ट हुई हैं वो सब इस तरफ आई हैं। लास्ट का एक थोड़ा मोमेंट है जिसमें ड्राइविंग में बहुत केयरफुल करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ रोड भी बहुत सकरी सी है और चलाना भी बहुत ध्यान से पड़ रहा है। थोड़ा सा ही और रह गया, हम लोग ऋषिकेश बस पहुँचने ही वाले हैं। आगे उसके आगे क्रेटा है, उसके हमारे पीछे 3-4 गाड़ियाँ चल रही हैं। सब गाड़ियाँ एक दूसरे के टेल के साथ चल रही हैं और वी आर हैविंग अ गुड टाइम। शाम के बज रहे करीब 4:30 और हम लोग अभी ऋषिकेश आ गए हैं। ऋषिकेश से अब हम लोग अब जा रहे हैं हरिद्वार की तरफ, और हरिद्वार से हम लोग फिर आगे गाजियाबाद निकलेंगे। यहाँ तक का रास्ता ठीक रहा, बढ़िया रहा, एडवेंचरस रहा, नया रास्ता था। इस रास्ते पे कभी हम लोग चले नहीं थे, बहुत सारे पहाड़ ऊपर नीचे को हम लोग पार किए। बच्चे थोड़ा परेशान थे, दोनों को 2-2, 3-3 बार उल्टी हो गया, बट वो ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ से अब हम लोग हरिद्वार, और हरिद्वार में देखते हैं अगर स्टे करना हुआ तो करेंगे, क्योंकि दोनों थक गए बहुत। अगर दोनों ठीक रहे और फ्रेश रहे तो हम लोग फिर आगे गाजियाबाद के लिए निकल लेंगे। थोड़ा सा हम लोग जाएंगे सीधे सर हरिद्वार जाने के लिए। हरिद्वार, गाजियाबाद, मेरठ, मेरठ कोई दिक्कत तो नहीं है ना रोड में, बारिश वारिश? ना ऐसा तो कुछ नहीं है, सब उधर ही जा रहे हैं। ठीक है जनाब। हे गाइस, हम लोग आज फाइनली अभी हर की पौड़ी पार कर रहे हैं, करीब 5:30 बजे के आसपास। ये देखो अन्य सो गई, ये देखो माँ। शाम का बज रहा है लगभग 6:30 और पूरे दिन से भूखे हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करके जो निकले थे उसके बाद हमने कभी कुछ खाया ही नहीं था। तो जो पहला ढाबा हम लोग को दिखा हरिद्वार के ट्रैफिक को क्रॉस करके, हम लोग वहीं पे रोक लिए। तो दुबे जी का ढाबा था। हम लोगों ने यहाँ पे डोसा मंगाया, आइसक्रीम बच्चों ने खाया, सब कुछ ठीक था। तो अब बस ये है कि अब किसी तरह घर पहुँच जाए, सब के सब काफ़ी थक गए हैं। तो लेट्स सी, यहाँ से बाद हम लोग सीधे अब घर को ही निकलेंगे। जितना भी ढाबा रोड साइड रेस्टोरेंट होता है ना बेटा, ये शाम को ही शुरू होता है एक तरह से कहिए। इस टाइप पे ना ट्रक और ट्रक इस रूट पर नहीं मिलेंगे, पर जितने भी लोग लॉन्ग रूट के हैं या आए हैं, नहाए हैं,